ट्विटर को रविशंकर प्रसाद की दो टूक, कहा अमेरिकी कॉपीराइट लागू करते हैं तो भारतीय कानूनों का भी रखे ध्यान। बता दें, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने सोशल मीडिया कंपनियों से जुड़े नए आईटी कानूनों का अब तक पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों व सांसदों के अयोग्यता पर कार्रवाई करने के लिए अध्यक्षों को अधिकार संबंधित मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि सांसदों या विधायकों के अयोग्यता के मुद्दों पर फैसला करने के लिए समय सीमा तय करना संसद का काम है, कोर्ट नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी जहां महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं शराब सस्ती हो गई। वहीं दूध के दामों में काफी इजाफा हुआ तो रसोई गैस की कीमतों में भी लगातार इजाफा ही हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस में मच रहा है घमासान, थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सीएम गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल निर्दलीय एमएलए से नाराज कांग्रेस नेताओं का दिल्ली में डेरा लगा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर से ऑटो सेक्टर की हालत खराब। इसी बीच कंपनियों की लागत भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए मारुति सुजुकी इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प ने अपने व्हीकल की कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जो कल से लागू हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का पीएम मोदी को पत्र और कहा, वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न देने की मांग कर रहा हूँ। पिछले करीब एक महीने में अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम की संपत्ति में भारी गिरावट आई है। एक महीने में गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों की सूची में 14वें से खिसककर 19वें नंबर पर पहुंच गए। दिल्ली एनसीआर समेत अन्य जगहों की पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी पर लौटने से यात्रियों को विशेष राहत मिल गई है। बता दें, आने जाने वाली 50 से अधिक ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर उच्च न्यायालय की रोक के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर ली है। न्यायिक मामलों के जानकारों से चर्चा के बाद अब सरकार सर्वोच्च अदालत में कभी भी याचिका दायर कर सकती है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने रोडवेज को बड़ी राहत दी है। कोरोना के कारण 2 साल में हुए घाटे की भरपाई सरकारी कोष से होगी। बता दें, कोरोना की दोनों लहर में रोडवेज को 2100 करोड़ से अधिक की वित्तीय चपत लगी है। अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाने वाली हिंदू महिला की याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। साथ ही यूपी पुलिस और दिल्ली सरकार को महिला को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। कनाडा और उत्तर पश्चिम अमेरिका में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। लू से लोग परेशान हैं, जिसके चलते वैंकूवर में सोमवार से अब तक 69 और अमेरिका और वॉशिंगटन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अगले 24 घंटे के लिए राज्य के नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं ले लेता, तब तक पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध बहाल नहीं करेगा। भारत का कड़ा रुख काम कर गया। यूरोपीय संघ के 9 देशों में कोविशील्ड लगवाने वाले लोग कर पाएंगे यात्रा। वहीं यूरोपीय संघ के 9 देशों ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को अब मान्यता दे दी है। भारत में लीगल इम्यूनिटी खोजी के ट्विटर के खिलाफ अब रूस ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए सख्त आईटी कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राजधानी काबुल के आसपास कई इलाकों में तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। बीते 2 महीनों में सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई। इसी बीच खुद अफगानिस्तान के लोगों ने ही तालिबानी आतंकियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। यहाँ तक कि इस लड़ाई में 7 साल का बच्चा भी शामिल होगा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जमकर सियासी तीर छोड़े और कहा, यदि भाजपा भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर यूं ही चलती रही तो उसकी भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हुई है। सुशील मोदी का लालू यादव पर निशाना और कहा, जमानत मिलने का सबसे अच्छा उपयोग यही होगा कि लालू प्रसाद पटना में राबड़ी देवी के साथ कोरोना का टीका ले। भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को तीसरे चरण की भी इजाजत नहीं दी गई। डॉक्टर रेड्डीज ने करने की इजाजत मांगी थी। इससे पहले रूस की स्पुतनिक वी को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। गुजरात के जूनागढ़ में आपके नेता ईसुदान गढ़वी और हीरा कारोबारी महेश सवानी पर हुए हमले को लेकर मौजूदा बीजेपी की सरकार पर बिना नाम लिए केजरीवाल ने तंज कसा और कहा कि ये हिंसा आपकी बौखलाहट दिखा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में पुलिस ने 300 लोगों पर केस दर्ज किया है। ये एफआईआर बीजेपी नेता अमित बाल्मीकि की शिकायत पर दर्ज की गई है। टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 2 और किसानों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं के मुकाबले सिद्धू को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से जहां पंजाब के कांग्रेस नेता अंदर ही अंदर नाराज हैं, वहीं अब सिद्धू को कांग्रेस हाईकमान बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू को हाईकमान कैंपेन कमेटी प्रभारी या टिकट आवंटन यानी चयन कमेटी में भी शामिल कर सकती है। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के लिए अगस्त में हो सकते हैं उपचुनाव। देश में कोरोना वायरस के मामलों और संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़ों में फिर से उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटे में 1005 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले 817 लोगों की जान गई थी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत को जल्दी एक और हथियार मिल सकता है। जायडस कैडिला वैक्सीन ने भारत सरकार से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। माना जा रहा था कि झारखंड में कोविड के मद्देनजर 22 अप्रैल से चल रहे लॉकडाउन का सिलसिला 1 जुलाई से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि राज्य में बस सेवाओं को शुरू करने की राहत दी गई है, लेकिन अन्य राज्यों से ट्रांसपोर्ट अभी प्रतिबंधित ही रहेगा।
वहीं दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों को अब 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की बंदिश नहीं होगी। जो सार्वजनिक स्थान खोले जा रहे हैं वहां सैनिटाइजेशन करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में अब टोकन से यात्रा की व्यवस्था खत्म होगी। दिल्ली मेट्रो दिसंबर 2022 तक कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग की दिशा में काम कर रही है, यानी आपको मेट्रो में सफर करने के लिए न स्मार्ट कार्ड खरीदना होगा और न ही कोई टोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों से ऐसी जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि इस बार 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान किसान संसद भवन का घेराव कर सकते हैं। वहीं फेसबुक में किसान नेता गुरनाम सिंह किसानों से दिल्ली आने की अपील कर रहे हैं और इस मसले पर राय मशवरा भी कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। बिहार की सियासत में दल बदल का खेल तेज हो गया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ 3 जुलाई को राजद में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। दिल्ली से पटना लौटते ही जैसे ही सीएम नीतीश को ये जानकारी मिली, नीतीश कुमार परेशान हो गए और सीएम नीतीश ने मंजीत को रोकने के लिए अपनी पूरी टीम ही उतार दी है। कृषि कानूनों को पूरी तरह खारिज करने के पक्ष में नहीं है शरद पवार और उन्होंने कहा विवादित भाग में ही संशोधन हो। 8 साल से ज्यादा एक ही कमिश्नरेट में काम कर चुके मुंबई पुलिस अधिकारियों को अब एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होगी। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी को पत्र लिख दिया है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के खिलाफ उपचुनाव लड़ेंगे रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल, आपने ऐलान किया है। ठाकरे और पवार की मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार अपना 5 साल पूरा करेगी। उधर डॉक्टर्स डे के मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप उठा दिए और कहा कि दवा और इंजेक्शन डॉक्टर ही चुराते हैं। कोरोना काल में नकली इंजेक्शन दवाइयां बेची गई, ऑक्सीजन चोरी हुई, तो फिर इस डिग्री और पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्टों की भीड़ काफी उमड़ रही है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सोलन में धारा 144 लागू कर दी है। रक्षा उत्पादन से जुड़े मजदूर और कर्मचारी संघों ने जहां हड़ताल का ऐलान कर दिया था, वहीं सरकार ने इसे रोकने के लिए अध्यादेश लागू कर दिया, जिसके चलते अगर आयुध कारखानों में हड़ताल किया गया तो जेल जाना होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी अब कांग्रेस नेतृत्व को खरी खरी सुनाई। शिंदे कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा की संस्कृति खत्म हो रही है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाने का आरोप लगा है। इस मामले में पूर्व मंत्री सहित 3 लोगों के खिलाफ एक जिला पंचायत सदस्य को कथित रूप से बंधक बनाने के मामले में केस भी दर्ज किया गया है। धर्मांतरण मामले में एटीएस सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। ज्योति मूक बाधर विद्यालय के छात्रों के अलावा भी लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था। वहीं शहर के 50 से अधिक गरीब और मजदूर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया गया। बिजनौर में शादी समारोह में दलित महिला प्रधान को जहर दे दिया गया। वहीं इलाज के दौरान नवनिर्वाचित प्रधान शिक्षा देवी ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि रंजिश में हारे ग्राम प्रधान के परिजनों ने ये जहर दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी समेत 42 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। बता दें, समिति बनाकर हजारों बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप है। गुलशन कुमार मर्डर केस में हाईकोर्ट ने फिर से फैसला सुनाया। दोषी मर्चेंट की उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। बता दें, गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को जुहू इलाके में हत्या कर दी गई थी। उन्हें 16 गोलियों से छलनी कर दिया गया था।